हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिनोल की बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उस अभिक्रियाओं को समझने से पहले आपको फिनोल की बेंजीन रिंग को समझना होगा। देखिए, ये होता है फिनोल। फिनोल की ये जो होती है बेंजीन रिंग होती है, और ये वाली जो पोजीशन होती है जहां OH का समूह होता है, क्रियात्मक समूह, उससे अगला उसका ऑर्थो पोजीशन होता है, नेक्स्ट वाला मेटा पोजीशन होता है, और इससे नेक्स्ट पैरा पोजीशन होता है। ऐसे ही इधर से भी अगर आप करेंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिनोल जो होता है, जो बेंजीन रिंग होती है, उसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सा होता है, मेटा पोजीशन कौन सा होता है, और पैरा पोजीशन कौन सा होता है। जब आपको ये पता रहेगा तो तत्वों को बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब आप एक बात समझिए, ये बेंजीन रिंग होती है, इसकी ये हाइड्रोजन जो जुड़े होते हैं, जब भी कोई समूह आगे जुड़ता है तो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकलता है। बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन का अणु निकल के जाता है, तब जाकर दूसरा क्रियात्मक समूह आके जुड़ता है। आइए मैं इन अभिक्रियाओं के माध्यम से आपको समझा देता हूं। इसमें आप पढ़ेंगे फिनोल की वे अभिक्रियाएं जो बेंजीन रिंग के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बेंजीन रिंग की कोई दो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए, या नाम से भी पूछा जाता है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण कैसे कहते हैं ये आप समझिए। हैलोजन का मतलब होता है, हैलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का जुड़ना। फिनोल की क्रिया जो होती है वो क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से, इसमें से आप किसी की भी अभिक्रिया कराएंगे, इसे ही हम कहते हैं हैलोजनीकरण। अगर आप क्लोरीन की अभिक्रिया कराने जा रहे हैं तब इसे कहते हैं क्लोरीनीकरण। अगर ब्रोमीन की क्रिया कराएंगे तो ब्रोमीनीकरण, इसी तरीके से आयोडीन की क्रिया कराएंगे तो आयोडीनीकरण। तो आपको देखना है कि आपसे वो कौन सी अभिक्रिया पूछ रहे हैं। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं इसमें किसकी अभिक्रिया करानी है, ब्रोमीन की, यानी कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ब्रोमीनीकरण। अब जब भी फिनोल पर ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो दो तरह की अभिक्रिया होती है। ब्रोमीनीकरण में दो तरह की अभिक्रिया होती है, वे दोनों आइए समझते हैं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखिए, अब आप यहां देखिए, अगर ब्रोमीन फिनोल की अभिक्रिया निम्न ताप पर CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड जो विलायक होता है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर ऑर्थो, अभी मैंने पोजीशन बताई थी, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ब्रोमोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया को समझिए आप। जब आप फिनोल पर, ये फिनोल जब बेंजीन रिंग पर OH समूह आके जुड़ता है, ये होता है फिनोल। जब फिनोल की क्रिया आप किससे कराने जा रहे हैं, ब्रोमीन से, यानी कि ब्रोमीनीकरण कर रहे हैं हम, Br2 ब्रोमीन से कराते हैं। और विलायक किसका होता है, किस विलायक की उपस्थिति में, CH2 विलायक। ये याद रखना, CH2 विलायक पर जब आप क्रिया कराते हैं तो देखिए किसका मिश्रण प्राप्त होता है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। हमेशा याद रखना, जब भी फिनोल की क्रिया आप कराते हैं ऐसे यौगिक से जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है, ये आपको याद रखना है। मेटा पोजीशन पर कभी भी अभिक्रिया नहीं होती। तो जो भी आपको तत्व बनेगा, ये जो ब्रोमीन का अणु है फिनोल पर ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन का अणु आके जुड़ जाता है और HBr बाहर निकल जाता है। कुछ मात्रा में ये पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन का अणु आके जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ा है ना ब्रोमीन का अणु, तो ऑर्थो पोजीशन पर, और ये पैरा पोजीशन पर।
इस तरीके से आप देख रहे हैं, जब भी फिनोल पर ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं CH2 विलायक की उपस्थिति पे, तो जो Br का अणु है वो ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ता है और पैरा पोजीशन पर आके जुड़ता है। जो मुख्य उत्पाद होता है इन दोनों में वो पैरा पोजीशन वाला होता है। ये मेन रूप से अधिक मात्रा में पैरा पोजीशन वाला प्राप्त होता है, मिश्रण दोनों का प्राप्त होता है और साथ के साथ HBr बाहर हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। तो ये आपकी समझ में आई है ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, ये मिश्रण प्राप्त होता है। तो आपसे जब भी बोर्ड में पूछा जाए ब्रोमीनीकरण के बारे में तो आपको ये अभिक्रिया तुरंत लिख देनी है। लेकिन मैंने अभी बताया था ब्रोमीन दो तरीके से अभिक्रिया करता है फिनोल से। ये अगर CH2 विलायक में हो रही है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है, ये आपको बात याद रखना है। लेकिन अगर ब्रोमीन की क्रिया जलीय विलयन के साथ होती है, विलयन कैसा होना चाहिए? जलीय, यानी कि ब्रोमीन जो होती है वो जलीय होनी चाहिए, तब 2,4,6 पोजीशन पर ब्रोमीन का अणु जुड़ता है। ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। आइए उस रिएक्शन को भी मैं समझा देता हूं। चलिए देखते हैं। अगर ये देखिए, अब आप इस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर फिनोल को ब्रोमीन जल, ये देखिए कैसा लेना है आपको, ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर कौन कौन सी पोजीशन पर? 2, 4, 6, 3 पोजीशन पर। अब ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि ये पोजीशन कौन कौन सी होती है। आइए मैं पोजीशन समझा देता हूं पहले आपको। ये जो फिनोल होता है, ये जो फिनोल होता है OH, अगर आप इधर से काउंटिंग करेंगे ये हो जाता है इसकी पहली पोजीशन। ये नेक्स्ट, चाहे आप इधर से आइए चाहे इधर को आइए तो वही 2 हो जाएगा। आप इधर से भी आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ये हुई फिनोल की पोजीशन काउंटिंग से। आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा आपने फिनोल, ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये होती है पोजीशन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रोमीन से अभिक्रिया हो रही है जलीय ब्रोमीन से, तो 2, 4, 6 पे ब्रोमीन का अणु आके जुड़ता है, वहां से हाइड्रोजन का अणु निकल जाता है। लेकिन अगर CH2 विलायक पर होती है तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन का अणु आके जुड़ता है। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अब देख लेते हैं। क्रिया आपसे बोर्ड में किसी से भी पूछी जा सकती है। अब देखिए, आपने लिया है, ये लिया है फिनोल। फिनोल जब आप इसकी किससे क्रिया कराने हैं? ब्रोमीन जल, यानी कि ब्रोमीन कैसे होनी चाहिए? जलीय माध्यम में। तो ब्रोमीन की क्रिया करा रहे हैं एक्वस, AQS, यानी कि जलीय माध्यम में। जब भी आप जलीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तो अब आप देखिए, ये हुआ फिनोल का अणु, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं, इसलिए फिनोल का अणु ऐसे के ऐसे ही रहेगा। लेकिन कौन कौन सी पोजीशन पे? दूसरी पोजीशन पे Br का अणु दूसरी पोजीशन पे जुड़ जाएगा, अभी मैंने बताया था ये भी दूसरी पोजीशन। और चौथी पोजीशन पे आएगा ये 4 Br और 6 पोजीशन पे आएगा। इस तरीके से मैं इस वाली पोजीशन को आप अगर देख रहे हैं तो देखिए, दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और 6 पोजीशन पर Br का अणु आके जुड़ गया। साथ के साथ HBr बाहर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अणु 1, 2, 3 हाइड्रोजन के अणु बाहर हुए हैं, तो 3 यहाँ आ जाएंगे और 3 ब्रोमीन ये हो जाएंगे। इस तरीके से ये अभिक्रिया करता है ब्रोमीन। जलीय ब्रोमीन से अगर आप क्रिया करा रहे हैं फिनोल की तो ये अभिक्रिया होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी। तो फिनोल की प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने सीखी ब्रोमीन से। अगर क्लोरीन से कहते तो सिर्फ यहाँ ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ जाती, और जब इसे कहते हैं क्लोरीनीकरण। एग्जाम में आपसे क्लोरीनीकरण कहेगा तो क्लोरीन का अणु लेना है, ब्रोमीनीकरण कहेगा तो ब्रोमीन का अणु लेना है, आयोडीनीकरण कहेगा तो आयोडीन का अणु लेना है। क्रिया ऐसे ही होनी है। तो ये समझ में आया होगा आपको पूरा हैलोजनीकरण। नाम से भी अभिक्रिया आती है, हैलोजनी अभिकरण के अभिक्रियाओं को समझाना। तो इस तरीके से आपने हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं को बहुत आसानी से सीखा। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आपसे पूछता है नाइट्रीकरण अभिक्रिया और सल्फोनीकरण अभिक्रिया।
यानी कि 3 तरह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर, हैलोजनीकरण और सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। हैलोजनीकरण मैंने आपको समझा दिया। अब आइए मैं आपको समझा देता हूं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब होता है H2SO4 से अभिक्रिया, H2SO4 से अभिक्रिया। तो सल्फोनीकरण कहते हैं जब आप फिनोल पर H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं। यह भी आपको याद रखना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही सल्फोनिक अम्ल का अणु आकर जुड़ता है। आइए अभिक्रिया के माध्यम से मैं समझा देता हूं आपको ये भी। चलिए देख लेते हैं। अब आप ये देखिए, यह हुआ सल्फोनीकरण। अब आप सल्फोनीकरण को समझिए। चलिए देखते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण फिनोल की सांद्र H2SO4, देखिए मैंने अभी बताया था ना, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। कौन सा? फिनोल पर जब भी आप किसी भी ऐसे तत्व की अभिक्रिया कराए जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अभिक्रिया होती है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, आइए फिर समझते हैं। ये फिनोल है, फिनोल की ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा और ये पोजीशन होती है पैरा। इधर से भी आप देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशन। ये होता है बेंजीन रिंग के, आपको पता होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। इधर से भी तो हमेशा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पर होती है, कभी भी मेटा पोजीशन पर नहीं होती। ये बात आपको ध्यान रखनी है जरूर। अब आपको करना क्या है, सल्फोनीकरण आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्फोनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। इस तरीके से आपसे सल्फोनीकरण अभिक्रिया पूछते हैं। तो सल्फोनीकरण का मतलब होता है सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया फिनोल की। आपको पता होना चाहिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आइए मैं करके दिखा देता हूं। चलिए अब करके देख लेते हैं इस अभिक्रिया को भी। ठीक है, अब देखते हैं। ये लिया आपने फिनोल का अणु, ये फिनोल है। जब आप इस पे सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं, कैसा होता है ये? सांद्र, सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो कुछ मात्रा पे ऑर्थो पोजीशन पे और अधिकतर मात्रा में पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक अम्ल का अणु आके जुड़ता है। देखिए कैसे, ये ऑर्थो पोजीशन ये है, SO3H लिख सकते हैं आप, या HSO3 भी लिख सकते हैं। जब भी आप ये समझिए H2SO4 का कराते हैं तो H2SO4 टूट जाती है H प्लस में और प्लस HSO3 माइनस में, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के, तो हाइड्रोजन का अणु बाहर हो जाता है और ये जो बचता है HSO3 ये आके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। ये यही है, आप इसे HSO3 भी लिख सकते हैं, लेकिन सल्फर का अणु आके कार्बन के अणु से जुड़ता है, इसलिए SO3H ही लिखना। प्लस ये कौन सी पोजीशन हुई? ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या है? देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी, OH का अणु को हाइड्रोक्सी कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये हुआ पूरा का पूरा सल्फोनिक अम्ल। देखिए सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, जब बेंजीन की रिंग से अगर मैं OH का अणु हटा दूं तो इसे सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सल्फोनिक अम्ल। जब दो अणु एक साथ दिए रहते हैं तो इसे हाइड्रोक्सी लिखते हैं, फिर इसको क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। तो ये हुआ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। प्लस प्लस इसके साथ साथ, इसके साथ साथ अब कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे। यहां पैरा पोजीशन पे SO3H का अणु आकर जुड़ जाता है, इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अधिकांश मात्रा में मुख्य रूप से यही बनता है, मुख्य रूप से पैरा पोजीशन वाला बनता है, ये अल्प मात्रा में बनता है, बनता दोनों का मिश्रण है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन का। इस तरीके से आपने सल्फोनीकरण को भी बहुत ही आसानी से सीखा। तो फिनोल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आपने सीखा सल्फोनीकरण, ये हुआ सल्फोनीकरण। अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया आती है नाइट्रीकरण। अब आप नाइट्रीकरण
को भी समझिए। नाइट्रीकरण का मतलब हुआ HNO3 से अभिक्रिया। किससे? HNO3 से। ये आपको पता होना चाहिए, HNO3 से अभिक्रिया। आइए मैं नाइट्रीकरण भी समझाता हूं। नाइट्रीकरण भी दो तरीके से ही होता है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी दो तरीके से देती है फिनोल। अब आपको ये याद रखना है कौन सा नाइट्रीकरण हो रहा है, ठीक है ना। एक तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, एक 2, 4, 6 पे पोजीशन पर आके जुड़ता है। आइए नाइट्रीकरण को भी समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नाइट्रीकरण पे चलते हैं। ये देखिए, अब आप समझिए नाइट्रीकरण। चलिए नाइट्रीकरण देखते हैं। नाइट्रीकरण अगर आप कर रहे हैं फिनोल को ठंडे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, कैसा होना चाहिए? HNO3 का अणु ठंडा होना चाहिए। तनु नाइट्रिक सांद्र से अलग होती है और तनु से अलग होती है। आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे सांद्र से पूछी है या तनु से पूछी है। अगर ठंडे तनु से पूछते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आके NO2 का अणु आके जुड़ता है। याद रखना, NO2 का अणु कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो मैंने अभी बताया था ऑर्थो पोजीशन, मैं हर रिएक्शन में आपको समझा रहा हूं। ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? जब फिनोल का अणु लिखते हैं तो अगले वाली ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। इधर से भी देखेंगे, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। तो हमेशा फिनोल की प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब भी आप कर पढ़ रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होनी है। मेटा पोजीशन पे बिल्कुल भी नहीं अणु आके जुड़ता। इसका कारण अनुनाद श्रृंखला होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप देखिए, आपको समझना है नाइट्रीकरण। बस याद रखना, ठंडे और तनु से पूछ रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब एक बार और समझिए आप, HNO3 सबसे पहले आपको इसे तोड़ना आना चाहिए। ये H पॉजिटिव में टूटता है प्लस NO2 और OH माइनस, NO2 पॉजिटिव OH माइनस, ये टूटता है NO2 पॉजिटिव में और OH माइनस में। तो ये OH का अणु एक बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को लेकर जल बाहर कर देगा और NO2 आगे जुड़ जाएगी। याद रखना, HNO3 का मतलब हुआ NO2 का जुड़ना, बेंजीन रिंग पे NO2 का जुड़ना। ये इस तरीके से रिएक्शन से समझा देता हूं। आइए रिएक्शन से समझ लेते हैं। अब आप देखिए रिएक्शन से, देखिए ये हुआ फिनोल। इसकी क्रिया जब आप HNO3 से कराते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। नाम से भी पूछी जाती है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। और ये कैसा होता है? ठंडा और तनु। कैसा होना चाहिए? तनु व ठंडा। ये होता है तनु और ठंडा। जब आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए, ये जो फिनोल होता है, ये जो फिनोल होता है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 का अणु आके जुड़ जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन और OH का अणु, जो अभी मैंने आपको बताया था, जल बाहर हो जाएगा। तो ये हुआ ऑर्थो पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन? ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल। यो क्या प्राप्त हुआ? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल, इसे कहा नाइट्रो और ये फिनोल, प्लस मिश्रण प्राप्त होता है दोनों का। और अब के NO2 का अणु कहां आके जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे। ये होता है मुख्य रूप से, ये बनता है ज्यादा मात्रा में। तो इनमें से मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा वाला बनता है पैरा पोजीशन का। ये पैरा पोजीशन पे, इसका नाम हुआ पैरा नाइट्रोफिनोल। ये हुआ पैरा नाइट्रोफिनोल और ये हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर आप नाइट्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन अलर्ट हो गया, नाइट्रीकरण करना है, ये ध्यान रखना है आपको कि ठंडा और तनु कहाँ है, ठंडा और तनु कहाँ है। लेकिन सांद्र कहेगा तो दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पर NO2 का अणु आके जुड़ जाता है। याद रखना, बस यही बात याद रखना। ठंडा और तनु से कहेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। चलिए अब दूसरी भी रिएक्शन देख लेते हैं आपसे इसमें। अब देखिए आप, ये देखिए, अगर यही अभिक्रिया आप कराने जा रहे हैं, देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल कैसा है? आपके सांद्र है। नाइट्रिक अम्ल का अणु कैसा है? सांद्र। तो
इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया पिक्रिक अम्ल बनता है। पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल का नाम भी आपको पता होना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए। पिक्रिक अम्ल पर टिप्पणी भी पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है, जब भी पिक्रिक अम्ल बनाना हो तो फिनोल पर सांद्र, कैसा लेना है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करानी है। आइए करके दिखा देते हैं। यह हुआ फिनोल, बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH का अणु आता है इसे कहते हैं फिनोल। जब आप इसकी क्रिया HNO3 से कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, लेकिन सांद्र होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ तनु और ठंडा हुआ तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 का अणु आके जुड़ता है, ये याद रखना। तो अगर आप करा रहे हैं सांद्र से, तो जो फिनोल का अणु, ये फिनोल का अणु जो होता है, ये दूसरी पोजीशन होती है, दूसरी पोजीशन पर NO2 का अणु, और चौथी पोजीशन पर NO2 का अणु, और छठी पोजीशन पर NO2 का अणु आके जुड़ जाता है। यानी कि ये हुई पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो दूसरी पोजीशन पर और चौथी पोजीशन पर और छठी पोजीशन पर NO2 का अणु आके जुड़ता है। इसी को ही हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल, इसका नाम देखो 2,4,6, 2,4,6 तीन बार आया तो ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसका नाम ये भी होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, क्वेश्चन में आएगा कि फिनोल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो मैंने तीन अभिक्रिया बताई, ब्रोमीनीकरण और दूसरी सल्फोनीकरण या नाइट्रीकरण, इनमें से कोई सी भी कर दीजिए। या नाम से पूछता है कि नाइट्रीकरण अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए, तो नाइट्रीकरण का मतलब HNO3 से अभिक्रिया, दोनों दिखाइए, या पिक्रिक अम्ल पर टिप्पणी लिखिए। तो फिर ये अभिक्रिया पूछ रहा है आपसे पिक्रिक अम्ल, या पिक्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुविकल्प के रूप में भी पूछा जा सकता है, अभिक्रियाओं के रूप में भी पूछा जा सकता है, सीधा सीधा टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने फिनोल की वे अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आपको याद रखना है, कौन कौन सी तीन अभिक्रियाएं याद रखनी है, ब्रोमीनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। कौन सी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ती है, कौन पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, कौन 2,4,6 पर जुड़ता है, ये आपको याद रखना है तत्वों के नाम। तो ये हुई फिनोल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रूप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जानी जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, गाटरमान का अभिक्रिया, वो उस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।